Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel Homeo Medico Academy. Once again, I'm back with taking another important topic of pharmacy, that is 5 important definitions of pharmacy, which will be asked as the MCQs in your pharmacy examination. So, without wasting more time, let's get started. First, pharmacopsychosis क्या होता है? Mental patients when occur due to abuse of drug, alcohol or drug addiction called pharmacopsychosis. देखिए वर्ड से ही समझ में आ रहा है. फार्मेको मतलब फार्मेसी, मतलब की मेडिसिन, ड्रग्स. ठीक है. साइकोसिस मतलब साइको पर्सन, पागल इंसान. ओके. तो ऐसा इंसान जो अब्यूज ऑफ ड्रग करता हो, मतलब ओवर यूज ऑफ ड्रग करता हो या ओवर यूज ऑफ अल्कोहल करता हो, ऐसा इंसान कि जो वो पागल हो चुका है ड्रग को लेने के लिए, ऐसे पर्सन को हम कहते हैं फार्मेकोसाइकोसिस. ओके, वर्ड से आप याद रखिएगा. नेक्स्ट डेफिनेशन, फार्मेको रेडियोग्राफी क्या होता है? देखिए, रेडियोग्राफी मतलब कि जहां नाम आया, मतलब कि वहां नाम आ रहा है एक्सरे का. एक्सरे, एंड एक्सरे को ई एक्स नहीं है, नॉर्मल एक्सरे वाला एक्सरे है. ओके, याद रखिएगा. एक्सरे को एक और वर्ड कहते हैं रोएंटगेन. ओके, रोएंटगेन या रोएंटजेन. ओके, तो ये वर्ड पूछ सकते हैं. एक्सरे मीन्स या ऑल्सो नोन एज रोएंटजेन, ROENTGEN. अब देखते हैं फार्मेको रेडियोग्राफी क्या होता है. एक्सरे एग्जामिनेशन of a body which is under the influence of drug. ऐसी बॉडी जो किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, उसका एक्सरे एग्जामिनेशन करना, उस बॉडी का एक्सरे करना इज नोन एज फार्मेको रेडियोग्राफी. वर्ड से आप इजीली याद रख सकते हैं. फार्मेको मतलब मेडिसिन, ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में जो बॉडी है उसका रेडियोग्राफी करना, मतलब उसका एक्सरे करना. और एक्सरे को एक और नाम क्या बोला है? रोएंटजेन. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन 27 नंबर, फार्मेकोथेरेपी क्या होता है? द ट्रीटमेंट बाय द ड्रग्स ऑफ एनी डिसीज. फ्रेंड्स, वो नॉट नहीं है, वो ऑफ है. ओके, तो ट्रीटमेंट बाय द ड्रग्स ऑफ एनी डिसीज क्या बोल रहा है? फार्मेको मतलब मेडिसिन, ड्रग्स, थेरेपी मतलब कि ट्रीटमेंट. तो ड्रग से ट्रीटमेंट करना किसी भी डिसीज का इज नोन एज फार्मेकोथेरेपी. 28th डेफिनेशन, रेमेडी क्या होता है? द मेडिसिन यूज ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी टू एडमिनिस्टर्ड टू गेट द क्योर इज कॉल्ड रेमेडी. देखिए, रेमेडी क्या होता है? मतलब कि जब कोई हमारे पास पेशेंट आया, हमने उसके सिम्टम लिखे, उन सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने एक रेमेडी, एक मेडिसिन को सिलेक्ट किया और वो मेडिसिन पेशेंट को दिया और वो पेशेंट उससे क्योर हुआ, तो वो क्या है? रेमेडी. ओके, तो रेमेडी इज द मेडिसिन यूज टू क्योर अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम सिमिलैरिटी. नाउ पॉलीक्रेस्ट क्या होता है? द फ्यू मेडिसिन दैट आर correspond या cover maximum symptom of commonest disease and thus are efficaciously used as homeopathy employment called polycrest. क्या बोल रहा है? कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि जो कॉमनेस्ट डिसीजेस होती है उनके सारे सिम्टम कवर करती है. कुछ ऐसी मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन इसीलिए होम्योपैथी एम्प्लॉयमेंट मतलब होम्योपैथी में बहुत ज्यादा यूज होती है. वो मेडिसिन कहलाती है पॉलीक्रेस्ट. आप एक और चीज याद रख सकते हैं, पॉलीक्रेस्ट यानी ऐसी मेडिसिन जो बॉडी के पॉली मतलब मल्टीपल ऑर्गन पे वर्क करती है. ठीक है, या बॉडी के हर एक ऑर्गन पे जो मेडिसिन वर्क करती है वो भी होती है पॉलीक्रेस्ट. और सेकेंड डेफिनेशन, जो कॉमनेस्ट डिसीजेज होती है उनके सारे सिम्टम को जो मेडिसिन कवर करती है वो मेडिसिन भी होती है पॉलीक्रेस्ट. ठीक है, दो वे में आप इसे याद रख सकते हैं. देखिए, एक लाइन लिखिए लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट MCQ बन सकती है. पॉलीक्रेस्ट वर्ड फर्स्ट यूज्ड बाय डॉक्टर हैनेमन इन मटेरिया मेडिका प्यूरा वॉल्यूम 2 इन द मेडिसिन नक्स वोमिका इंट्रोडक्शन. ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि
हैनेमन ने पॉलीक्रिस्ट वर्ड को फर्स्टली कौन सी मेडिसिन में यूज किया था? तो यूज किया था नक्स वोमिका मेडिसिन के इंट्रोडक्शन पार्ट में। कौन सी बुक में? मटेरिया मेडिका प्यूरा में उन्होंने लिखा था पॉलीक्रिस्ट रेमेडी के बारे में, नक्स वोमिका मेडिसिन के अंदर। कौन से वॉल्यूम में? सेकंड नंबर के वॉल्यूम में ऑफ मटेरिया मेडिका प्यूरा। सो फ्रेंड्स, आज हमारी 29 डेफिनेशंस ऑफ फार्मेसी कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम और डेफिनेशंस देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से। अगर आप लोगों को कोई और डाउट हो या कोई और सब्जेक्ट पे इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट चाहिए, एग्जाम बेस्ड टॉपिक चाहिए, या आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, सो यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो आई विल हेल्प यू श्योरली। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा भी यूजफुल लगा हो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।